मैथ वाला चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात और उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात और उनके अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर के बारे में पढ़ाएंगे। कल के क्लास में हम पढ़ाए थे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कल हम लोग सिद्ध किए थे प्रमेय 6.6 और उसी प्रमेय पर हम लोग आज 3 गो परिणाम पढ़ेंगे और उसी प्रमेय पर हम लोग कितने परिणाम आज पढ़ेंगे? 3 परिणाम पढ़ेंगे। तो परिणाम फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, परिणाम फर्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उसके शीर्षलंब वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए बाबू, आज का हम लोग पढ़ेंगे परिणाम फर्स्ट में जो हम लोग पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसी प्रमेय पर हम लोग 4 परिणाम को पढ़ेंगे। तो पहला परिणाम क्या कहता है? कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना बाबू? होता है। तो हम लोग को बाबू क्या करना है कि सबसे पहले सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हम लोग को करना है बाबू, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है ना। एरिया सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है? DEF बराबर कोची बाबू AB बटे AM बटे कोची DN का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना हम लोग के बाबू। हम लोग के क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम लोग के देख रहे हैं कि सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DF बराबर है AM बटा DN के होल स्क्वायर। माने AM के होल स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, AM के होल स्क्वायर बटे DN के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बाबू इसमें न रचना करना है न कुछ करना है, शीर्षलंब तो आपको दिया हुआ है। तो चलते हैं बाबू विशेष प्रतिज्ञा में। विशेष प्रतिज्ञा माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF दो समरूप त्रिभुज है। क्या है बाबू? माना कि त्रिभुज ABC और DF क्या है? दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें AM लंब क्या है? BC, AM लंब BC और DN लंब EF है, DN लंब EF है। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज समरूप जब होगा तो त्रिभुज ABC समरूप DF तो क्या होगा? संगत कोण आपस में बराबर और उनके संगत भुजाएं आपस में क्या होता है? तो AB बटे D, BC बराबर EF, AC बराबर EF। ये तो आपको साधारण प्रतिज्ञा से हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। विशेष प्रतिज्ञा तक हम लोग देख लिए थे। विशेष प्रतिज्ञा में तक हम लोग देखे थे कि दो त्रिभुज समरूप था तो उनके संगत कोण बराबर और उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखिए बाबू, हम चले, दो त्रिभुज आपका समरूप दिया हुआ है चित्र में, देखिए ABC और ये आपको दिया हुआ है कि ABC समरूप है ना। आपको क्या चीज साधारण प्रतिज्ञा में आपको दिया गया है
कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत भुजा उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके क्षेत्रफल का उनके शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलते हैं दोनों त्रिभुज समरूप लेकर, त्रिभुज एबीसी समरूप डी ए और उनके संगत कोण को बराबर किए हैं और उनके संगत भुजा के अनुपात भी बराबर, दो शर्त होता है। अब बाबू हम लोग चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज एएमबी में और डीएनई में। तो बाबू देखिए तो एएमबी और त्रिभुज डीएनई में, तो ये तो बाबू आपको दिया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि बी कोण है जो किसके बराबर है, ई के बराबर है। और हम लोग का शीर्ष लंब है ना, त्रिभुज में भी दिया हुआ है उनका शीर्ष लंब का वर्ग का अनुपात। तो शीर्ष लंब मेरा एम है, यहाँ शीर्ष लंब है तो एम लंब बीसी, एम लंब बीसी और डीएन लंब ईएफ है। यहाँ पर लिख दिए कि एम लंब बीसी और डीएन लंब ईएफ। तो जब कोई भुजा पर कोई लंब होता है तो वहाँ पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री। भुजा पर बना कोण 90 डिग्री। एन लंब बीसी और डीएन लंब ईएफ हो जाएगा तो एएम बी बराबर क्या हो जाएगा, डीएन ई बराबर कितना बाबू, 90 डिग्री। माने ई कोण दोनों बराबर हो गया। तो दो गो कोण जब बराबर हो जाता है, बताए थे कि जब किसी भी त्रिभुज में दो गो कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता से समरूप होता है। तो त्रिभुज एएमबी, त्रिभुज एएमबी और डीएनई ए समरूपता से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम लोग इसका संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे। तो हम लोग को संगत कोण का तो जरूरत है नहीं, हम लोग को भुजा का अनुपात वर्ग करना है। यहाँ एम बटे कुछ इसका भुजा से लेंगे एबी बटे डी, एक भुजा लेंगे एम बटे डी। एम बटे क्या चाहिए बाबू, डी। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, तो बीसी बटे ई है, बीसी बटे ई है, एम बटे डी हो गया। संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो अब बाबू यहाँ देखिए, अब हम निकालेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज कोची है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इसका क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, तो 1/2 ई त्रिभुज का आधार बीसी है, शीर्ष लंब एम है। फिर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ में चलेंगे तो इसका आधार ईएफ है, तो 1/2 आधार ईएफ और शीर्ष लंब क्या है, डीएन है। तो 1/2 से 1/2 कट गया। अब देख रहे हैं कि बाबू यहाँ देखिए तो बीसी बटे ईएफ है, लेकिन समीकरण थर्ड में यहाँ देखिए है ना, समीकरण क्या है, थर्ड से चलेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर है ना पोस्ट में कर सकते हैं समीकरण थर्ड से। काहे बाबू थर्ड से, कि समीकरण थर्ड से इसलिए कीजिएगा कि आपका वो है ना, समीकरण थर्ड से ही इसका मान पुट हुआ है ना। तो यहाँ पर बीसी बटे एफ का मान एम बटे डीएन होगा, एम बटे डीएन, एम गुना होगा तो एम स्क्वायर और डीएन गुना होगा तो डीएन स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग जाने बाबू कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्षलंब है ना, उनके शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आज का क्लास समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।